हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 8 को कवर कर रहे हैं और ये आज का हमारा आखिरी चैप्टर है, चैप्टर 6, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्सेस। ठीक है, तो इसमें आज का हमारा आखिरी चैप्टर है ये, और आज से हमारा क्लास 8 की ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और इसका शॉर्ट नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, पूरा का पूरा पीडीएफ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेस मतलब मानव संसाधन। ठीक है, भारत का जनसंख्या का औसत घनत्व तो कितना है? तो लगभग 3082 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 3000 नहीं, 382, सॉरी, 382 व्यक्ति मतलब एक वर्ग किलोमीटर के अंदर 382 व्यक्ति रहते हैं। तो भारत की जनसंख्या का औसत डेंसिटी कितना है? 382। ये आपको याद रखना, ये पूरा फैक्ट दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में। ठीक है, विश्व का औसत, ये वर्ल्ड की अगर बात किया जाए तो वर्ल्ड में 51 व्यक्ति यानी एक किलोमीटर के दायरे में लगभग 51 व्यक्ति रहते हैं। भारत में 382 और वर्ल्ड में 51। ठीक है, विश्व की घनी आबादी वाले देश, इसको नोट करिए, यानी पूरे विश्व में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी यानी सर्वाधिक पॉपुलेशन के मामले में आपको पता है सबसे ज़्यादा चाइना है। ठीक है, अभी भारत का सेंसस अकॉर्डिंग टू 2011 के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, क्योंकि 2021 में अगली जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड आ गया जिसकी वजह से कैंसिल करनी पड़ी। तो इसीलिए अभी भारत जो है सेकंड नंबर पे है, यानी सेकंड पोजीशन पर है। ठीक है ना, पहली पोजीशन आबादी में चाइना की है, सेकंड नंबर भारत की है। तीसरी नॉर्थ अमेरिका, नहीं पूरा अमेरिका कह सकते हैं, अमेरिका। ठीक है ना, तीसरा क्या है? अमेरिका। चौथा है इंडोनेशिया, पांचवा ब्राज़ील, छठा पाकिस्तान, सातवां बांग्लादेश और आठवां है नाइजीरिया। कौन कौन से आते हैं इसमें शामिल? चाइना, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नाइजीरिया। ये सभी कंट्रीज़ जो है जहाँ सबसे ज़्यादा आबादी है। उसके बाद रशिया और जापान, यानी टोटल 10 है जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी मैचिंग में दे देता है। पहला नंबर चाइना है, सेकंड भारत, फिर अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशिया और जापान। टोटल कितने कंट्रीज़ हैं? 10। ठीक है, आपको याद रखना है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो कहाँ पे है? डेंसिटी, सर्वाधिक डेंसिटी अगर देखा जाए तो साउथ मध्य एशिया वाले हिस्से में, यानी जो आपका पूरा का पूरा एशिया है वो दक्षिण मध्य, यानी जो आपका पूरा एशिया है सपोज दैट, तो ये जो दक्षिण मध्य एशिया है जहाँ आपका चाइना और भारत आता है। ठीक है ना, इसीलिए पूर्वी एशिया सेकंड पोजीशन पर है और दक्षिण पूर्वी एशिया जो है आपका आ जाएगा किसमें? तो दक्षिण पूर्वी एशिया जो है आपका ये आपका हो जाएगा एशिया। ये दक्षिण है और ये पूर्वी, ये वाला जो हिस्सा ये दक्षिण पूर्वी कहलाएगा। ये दक्षिण मध्य ये वाला हिस्सा कहलाएगा एशिया का, और पूर्वी एशिया ये वाला, यानी ओवरऑल ये पूरा ये वाला हिस्सा सबसे ज़्यादा डेंसिटी है एशिया की। ठीक है, अब आगे की बात करें, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक है जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं? सबसे पहला है भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक कौन कौन से भौगोलिक कारक में आएंगे? एक तो स्थलाकृतिक कारक आ जाएगा, जलवायु आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मृदा, जल, खनिज। तो एक एक करके समझते, ये सभी क्या है? भौगोलिक है, कारक है। ठीक है ना, तो सबसे पहले स्थलाकृतिक कारक क्या होते हैं? गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं। मतलब ये सभी स्थलाकृतिक कारक है जिसकी वजह से जनसंख्या वितरण काफ़ी प्रभावित है। मतलब कि जो जनसंख्या है ओवरऑल एक जगह एक समान नहीं है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रभावित है। तो स्थलाकृतिक कारक गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज माउंटेन, आल्प्स माउंटेन, हिमालय जैसे पर्वत जो हैं विरल है। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। जलवायु की बात की जाए तो लोग सामान्य रूप से
चरण जलवायु जो अत्यधिक गर्म अवस्था, अत्यधिक ठंडी जैसे सहारा मरुस्थल, रशिया के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिक में रहने वाले बसते हैं। यानी जलवायु हर क्षेत्र का अलग अलग जलवायु माना गया है, चाहे वो ठंडा क्षेत्र हो, सहारा डेजर्ट हो, मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट, रशिया का ध्रुवीय प्रदेश हो, कनाडा का आर्कटिक क्षेत्र में रहने वाला इलाका। यानी सबकी क्लाइमेट क्या है, सब में क्लाइमेट अलग अलग है और सभी जगह अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मिट्टी भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्रा, चाइना में ह्युआंग ही चांगजियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे क्षेत्र हैं, जो कि मृदा के कारण यहाँ की हर क्षेत्र जो है मृदा के कारण अलग अलग क्षेत्र जाने जाते हैं। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्रा का मैदान, आपको यहाँ पे जलोढ़ मृदा ऐसी मिट्टी देखने को मिलेगी। चाइना में ह्युआंग ही क्षेत्र, चांगजियांग क्षेत्र, मिस्र की नील नदी वाला क्षेत्र, ये सभी उपजाऊ बसे हुए क्षेत्र हैं। ठीक है, यानी सबकी मिट्टी क्या है, अलग अलग है। जल की बात की जाए, अलवणीय जल आसानी से प्राप्त हो सकता है। ठीक है ना, यानी हर क्षेत्र में जो है जल भी थोड़े अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। खनिज की बात किया जाए, दक्षिण अफ्रीका की हीरे की खानें और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोग रहते हैं। ये खनिज है जहाँ पे बहुत सारी, साउथ अफ्रीका की हीरे की खान हो गया और मध्य पूर्व में तेल की खोज, इन सभी क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के खनिज रहते हैं। ठीक है, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण भी बताए गए हैं। जैसे आर्थिक कारण, औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई 2 घने क्षेत्र बसे हुए हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये आर्थिक कारण है, यानी आर्थिक कारण के आधार पर भी ये अलग अलग क्षेत्र बताए गए हैं। अब देखिए सांस्कृतिक कारण क्या क्या है। सांस्कृतिक कारण, धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। वाराणसी, ठीक है ना, मेरुशलम, वेटिकन सिटी, ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं जो सांस्कृतिक कारण के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। फिर सामाजिक कारण कौन कौन से बताए गए हैं, अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने वाले क्षेत्र हैं। ये सभी क्या है, सामाजिक कारण। यानी ये सामाजिक कारण, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण, ये सभी अलग अलग प्रकार के हैं जिसके आधार पर जनसंख्या अलग अलग क्षेत्रों में अलग तरीके से रहती है। ठीक है, ये आपके पूरा का पूरा विश्व में जनसंख्या वृद्धि के अलग अलग दर भी पाई जाती है। ये आपके एनसीईआरटी में ये मैप जो है बना हुआ है। देखिए, जैसे यहाँ पास आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है, यहाँ अति उच्च मतलब बहुत हाई जनसंख्या आपको मिलेगी येलो वाले क्षेत्र में, मतलब ये बहुत ही हाईयर, अति उच्च है ग्रीन वाले क्षेत्र में। ठीक है, और येलो वाले में हाई है। फिर थोड़ा सा उपादर्श मिलेगा, थोड़ा सा कम, और निम्न थोड़ा सा लो, और ये जो है यहाँ बहुत ही कम वाले क्षेत्र में। तो आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पहले ग्रीन वाला हिस्सा दिख रहा है, यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या है। कहाँ, एकदम सर्वाधिक, अति उच्च वृद्धि की दर है, मतलब इन क्षेत्रों में अलग अलग जनसंख्या की दरें पाई जाती हैं। जितना येलो वाला पार्ट है, सबसे ज़्यादा जो पार्ट है येलो वाला, आप देखिए हमारा पूरा भारत जो है येलो वाले पार्ट में ही आता है। येलो वाले पार्ट में यहाँ पे सबसे, और पूरे भारत में ना, पूरे विश्व में ही येलो वाला हिस्सा ज़्यादा है, जहाँ पे सर्वाधिक विश्व जनसंख्या वृद्धि सब जगह आपको देखने को मिलेगी, सर्वाधिक येलो वाले क्षेत्र में। ठीक है, अब देखिए अप्रवास क्या होता है। अप्रवास वो होता है जब व्यक्ति नए देश में जाता है, मतलब एक देश से दूसरे देश में जाता है, तो वो अप्रवास कहलाता है। ठीक है, मतलब आप जिस जगह पे रह रहे हैं उसको छोड़कर आप दूसरे देश चले जाते तो अप्रवास हो गया। उत्प्रवास क्या होता है, जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है, मतलब जब व्यक्ति नए देश में जाता है, अगर वो नए देश में जा रहा है तो अप्रवास, और जो वो देश को जिसमें रह रहा है उसको अगर छोड़ रहा है तो उसको उत्प्रवास कहेंगे। ठीक है, जीवन प्रत्याशा क्या होती है, यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जाती है, उसको जीवन प्रत्याशा कहते हैं। यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जाती है, उसको जीवन प्रत्याशा कहा जाता है। और भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी है, 69। कितनी है, 69। ठीक है, तो ये आपके इम्पॉर्टेंट फैक्ट जितना भी था लास्ट की आपके चैप्टर 6 में,
वो सारी चीज़ें मैंने शॉर्ट नोट में पूरी तरीके से लिख दी है, और आपको सिर्फ इतना ही लिख के प्रिपेयर करना है, इनके फैक्ट को याद करना है। अदर से आपको पूरी बुक या पूरे पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, केवल आपको इतना टू द पॉइंट लिखिए और इसको याद करते रहिए, बार बार रिकॉल करते रहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। हाँ, और आज से हमारा क्लास 8 की ज्योग्राफी जो है ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। और इसके बाद जल्द कोशिश की जाएगी कि अगली क्लास 9th की ज्योग्राफी भी आपके लिए लेकर के आए। तो आपकी क्लास 6, 7, 8 की ज्योग्राफी ख़त्म हो चुकी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से पसंद आया होगा, और इसका पूरा का पूरा PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जा कर के इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई कमेंट हो नीचे, अभी आंसर हम ज़रूर करेंगे, आप नीचे लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।